हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन। आज अपने बात करते हैं 22 जून के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 अभी पेश की गई, जिसके अंदर कौन सा देश जो है वो शीर्ष पे रहा है। इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड कंट्री जो है इसके अंदर टॉप किया है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उन सभी के बारे में। इसी लिस्ट के अंदर स्वीडन जो है वो सेकंड नंबर पे और डेनमार्क जो है वो थर्ड नंबर पे रहा है। अब अपने बात करते हैं कुछ समय से या फिर अपने कहें तो पिछले 3 दिनों से अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन रह रहा है वो एक इंडेक्स के या फिर एक रिपोर्ट के ऊपर ही रह रहा है। इन सभी के बारे में अपने बात करते हैं कि रिवाइज के फॉर्म में अपने बात करते हैं। जैसे कि कल ही अपनों ने बात की थी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो जारी किया गया था, उसके अंदर जो है स्विट्जरलैंड कंट्री ने टॉप किया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया था, जिसके अंदर जो आइसलैंड है उसने टॉप किया था और 135वीं रैंक पे जो है इंडिया इसके अंदर रहा था। और जिसके अंदर यदि अपने बात करते हैं वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर इंडिया जो है 43rd रैंक पे इसके अंदर रहा था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं स्वीडन के बारे में, जो स्वीडन है बेसिकली 2021 का एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स जारी किया गया था, उसके अंदर इसने टॉप किया था और इंडिया की जो रैंक रही थी इसके अंदर 84th नंबर पे रही थी। ये कुछ फैक्ट्स थे। अब अपने बात करते हैं फिनलैंड कंट्री, और फिनलैंड कंट्री भी इससे पहले जो है चांदलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया था, जिसके अंदर भी फिनलैंड ने टॉप किया था और इंडिया जो उसके अंदर 49th रैंक पे रहा था। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है फिनलैंड कंट्री के बारे में, बात कर रहे हैं फिनलैंड के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है, सबसे पहले बात करते हैं मैप के फॉर्म में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये फिनलैंड का शो किया गया है। इसके एक साइड तो स्वीडन कंट्री टच हो रही है और दूसरी साइड जो है वो रशिया इसके साथ टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं इस ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो सना मैरिन बनी हुई है। यहाँ की जो राजधानी है वो हेलिसिंकी नाम से जानी जाती है और फिनलैंड को जो है झीलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो यूरो नाम से चलती है और एक दिन की प्रधानमंत्री बनने वाली यहाँ की 16 ईयर एज की एक गर्ल थी, एवा मुर्तो उनका नाम था, और इसके बारे में अपने पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये कुछ न्यूज़ थी फिनलैंड के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 F1 जो रेस हुई है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई। इसका राइट आंसर होगा रेड बुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहने वाले पर्सन मैक्स वेस्टफन के द्वारा फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है वो जीत ली गई है। इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे जो रहे हैं मर्सिडीज के ड्राइवर लेविस हैमिल्टन रहे हैं और थर्ड नंबर पे अगेन जो है वो रेड बुल के ही ड्राइवर मैक्सिको के रहने वाले सर्जियो पेरोज जो थर्ड नंबर पे रहे हैं। अब अपने बात करते हैं माइकल शूमाकर की। माइकल शूमाकर जो है पर्टिकुलर एक F1 रेस के जो ड्राइवर हैं, जो कि आज से 6 साल पहले जो है सर के अंदर चोट लगने की वजह से ये कोमा में चले गए थे। अब ये जो वापस आज जो है वो कल की न्यूज़ है कि ये वापस होश में आ चुके हैं। अब अपने बात कर रहे हैं अभी तक इस साल तक ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है वो टोटल 7th नंबर की ग्रैंड प्रिक्स हुई है। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स जो कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स थी, जो कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई थी। फिर दूसरी जो हुई इमालिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स हुई जो कि मैक्स वेस्टफन के द्वारा जीती गई। पुर्तगालीज ग्रैंड प्रिक्स हुई जो कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। फिर 4th नंबर की स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई जो कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। इसी तरह से मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई जो कि मैक्स वेस्टफन के द्वारा जीती गई। फिर अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई जो कि सर्जियो पेरोज के द्वारा जीती गई। और आज अपनी बात करते हैं 7th नंबर की। मैक्स वेस्टफन ने ये टोटल जीत ली है। इस तरह से मैक्स वेस्टफन ने अभी तक इस साल की 3 रेसें जीती है और लुइस हैमिल्टन के द्वारा भी 3 रेसें यहाँ तक जीती जा चुकी है। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा इंडियन अमेरिकन मूल की सुमित्रा मित्रा को इस
सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये यूरोपीय एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार भी माना जाता है। इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है, जो हमारे टीथ होते हैं उनके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो डेंटिस्ट होते हैं उसके अंदर काफ़ी आगे बढ़ने के प्रयास के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे कि तसी डांगर मैबग्गा की बात करते हैं तो जिम्बाब्वे की रहने वाली ये एक राइटर है और इनको पेन पुरस्कार 2021 से सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं वालेरी लुइसेली के बारे में। सो ये जो है पर्टिकुलर मैक्सिको कंट्री के रहने वाली हैं और इनको डबलिन साहित्य पुरस्कार से अभी कुछ समय पहले सम्मानित किया जा चुका है। और बात करते हैं डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी के बारे में। सो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को वी रुडलॉफ शील्ड जो पुरस्कार होता है उससे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। सो ये कुछ फैक्ट थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 21 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। ये जो दोनों डे है वो 21 जून को मनाए जाते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे, जो कि आपका 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया था कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। इसी तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये भी हर बार पूछा जाता है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आपका रहता है। फिर बात करते हैं 20 जून की। सो 20 जून को जो है बेसिकली वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया था। और 19 जून की यदि बात करते हैं तो ये जो है नेशनल रीडिंग डे इंडिया के अंदर बनाया गया था। और वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड स्किल सेल डे जो बनाया गया था। अब अपने यहाँ पर बात की है मैक्सिमम जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में है। सो इस बार इसकी जो थीम रखी गई है योगा फॉर वेलनेस रखी गई है। और ये जो है आप कुछ भी सिंबल बना सकते हो योगा के फॉर्म में। अब यदि योगा की बात करते हैं तो 2014 के अंदर भारत सरकार की तरफ से UNG के अंदर ये प्रस्ताव पेश किया गया था और पास हुआ था। और 2015 के अंदर ये पहली बार जो है बनाया गया था। और यदि अपने बात करते हैं एडिशन की, तो इस बार का जो ये एडिशन है 7th नंबर का एडिशन है। और मानते हैं कि 2014 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और 2021 इस बार का जो है इसका 7th एडिशन माना जाता है। फिर अपने बात करनी है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं। ये अभी इनका जो है फर्स्ट कार्यकाल जो है फर्स्ट टर्म जो है वो चल रहा है। इन्होंने जो अपने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का जो पदभार ग्रहण किया था वो 1 जनवरी 2017 को ग्रहण किया था। और अब जो है अपने बात करते हैं 31 दिसंबर 2021 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। ये इनका फर्स्ट कार्यकाल है। अब इन्हीं को दूसरे कार्यकाल के लिए जो नियुक्त किया जा चुका है। सो इनका जो दूसरा कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। और यदि अपने बात करते हैं इनका जो कार्यकाल का अंतिम दिवस होगा वो 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। सो अपने कह सकते हैं कि इनका जो पर्टिकुलर कार्यकाल होता है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का वो 5 इयर्स का रहता है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि इब्राहिम रईसी की बात करते हैं तो ये जो है ईरान के 8th नंबर के राष्ट्रपति अभी वहाँ पर बने हैं। नेफ्ताली बेनेट की बात करते हैं तो ये जो है अपने इज़राइल जो कंट्री है वहाँ के 13th नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बने हैं। और अब्दुल्ला शाहिद की यदि अपने बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 76th नंबर की काउंसिल होगी उसके जो अध्यक्ष है वो मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद बने हैं, जो कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी एक बुक जो है नई किताब द साइंस ऑफ बीइंग अ मदर रिलीज की जा रही है। सो इस पुस्तक की जो लेखिका है वो कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ताहिरा कश्यप खुराना, जो कि आयुष्मान खुराना से संबंधित है। इनके द्वारा ये जो पुस्तक है वो रिलीज़ की गई है। और अभी तक इनके द्वारा जो ये पेंडेमिक चल रहा है जो कि 2020 के अंदर भी चला था और 2021 के अंदर भी चला था, तो इन दोनों ईयर के बीच में इनके द्वारा प्रकाशित की गई ये जो दूसरी बुक है वो जारी की गई है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी के बारे में, जैसे कि डेविड
डेविड डियोप की यदि अपने बात करते हैं तो डेविड डियोप जो है इनको 2021 का इंटरनेशनल मेन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नाम से पुस्तक लिखी गई है। इसी तरह से बात करते हैं डॉक्टर अशोक पनगरिया जो कि राजस्थान जयपुर के रहने वाले थे और ये जो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, काफ़ी फेमस न्यूरोलॉजिस्ट थे और इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित भारत सरकार की तरफ से किया गया था। इनकी मृत्यु के उपरांत इनके ऊपर एक बुक जो है मोनक एक इन अ मैरिक नाम से पुस्तक लिखी इनके ऊपर रिलीज की गई है। इसी तरह से बात करते हैं अमेरिका के जो हॉलीवुड के एक्टर हैं विल स्मिथ, उनके द्वारा इनकी एक मेमोरी है जो कि रिलीज़ की गई है विल मेमोरी नाम से। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार ने अभी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है पर्टिकुलर स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा बिहार सरकार के द्वारा बेसिकली इसकी घोषणा की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश सिंह जी है, उनके द्वारा बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया है, जो कि यहाँ के जो भी महिलाएं और युवा जो एंटरप्रेन्योरशिप है उन सभी को बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलर ये जो योजनाएं यहाँ पर स्टार्ट की गई है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में। जैसे कि उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी। राजप्रभा जो फेमस फेस्टिवल है वो यहाँ पर मनाया गया था। राजस्थान की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। अनुप्रीति योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। गरीब बच्चों के 1 साल के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की। और इसी तरह से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, सो ई पंचायत पुरस्कार 2020 का जो प्राइज़ है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया था। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है बिहार के बारे में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये आपको बिहार का शो किया गया है। अब यदि अपनी बात करते हैं बिहार राज्य के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ और वेस्ट बंगाल हुआ, इन टोटल 3 जो स्टेट्स है इसकी बाउंड्री जो है वो इसके साथ टच होती है। अब यदि अपने बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी मानी जाती है वो पटना के नाम से जानी जाती है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यहाँ के जो राज्यपाल फागू चौहान जी है और 1912 के अंदर इसका जो राज्य का निर्माण हुआ था। मधुबनी पेंटिंग जो कि मिथाली पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इसको बार बार रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रहता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम व्यू से है। फिर बात करते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क बिहार के अंदर प्रेजेंट है। और कोशी रिवर जिसे बिहार का जो है वो शोक कहा जाता है वो भी इसी को माना जाता है। और डांसेस की बात करते हैं तो विदिशा और जट जाटनी जो डांस है वो यहाँ के डांस माने जाते हैं। इसी तरह से बात करते हैं विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 36 और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ बिहार के बारे में, जिसकी वजह से यह भी हाल ही में चर्चा में रहा था। सो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से इसे सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं भारत का जो दूसरा ग्लास ब्रिज है वो भी बिहार के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि किस जगह पर ये जो है ग्लास ब्रिज बनाया गया है, और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ की कबरतला रामसर साइट को दर्जा मिला है। कोशी रेल महासेतु योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। घर तक फाइबर योजना स्टार्ट की गई है। संजीवनी ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो हमारा थंडरस्टॉर्म होता है, जो अपना बिजली गिरती है उससे बचने के लिए इंद्र वज्र ऐप यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। यहाँ के लोगों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से देश की पहली जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो विक्रमशिला के अंदर ओपन हुई है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे बिहार राज्य के बारे में। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा जो शहर है उसने टॉप किया है? सो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु जो सिटी है कर्नाटका की कैपिटल, वो इस बार जो है इसके अंदर टॉप पोजीशन पे रही है। फिर यदि अपने बात करते हैं चेन्नई सेकंड पोजीशन पे, शिमला जो है वो थर्ड पोजीशन पे रही है और भुवनेश्वर जो है इसी के आगे बढ़ते हुए फोर्थ पोजीशन पे रही है। अब यदि अपने इसी को देखते हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर जो है आंध्र प्रदेश राज्य ने इसके अंदर टॉप किया था।
फिर बात करते हैं अपने, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दिए गया हर डेली करंट अफेयर या फिर वीकली या फिर मंथली जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो स्विट्जरलैंड कंट्री इसमें टॉप पे रहा है। मिल्खा सिंह जो कि एक भारतीय धावक थे जो कि 200 मीटर और 400 मीटर के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनके पुत्र का नाम जो है वो जीव मिल्खा सिंह जो कि एक गोल्फर है। ईरान के राष्ट्रपति के रूप में भी हाल में इब्राहिम रईसी को चुना गया जो कि 8th नंबर के हैं। फिर बात करते हैं 19 जून को प्रति वर्ष जो है नेशनल रीडिंग डे इंडिया के अंदर मनाया जाता है और वर्ल्ड स्किल सेल डे जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है। UNCCD का जो 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है वो फैमिली फॉरेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जीता गया जो कि राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। और इसकी स्थापना जो है श्याम प्रसाद जानी के द्वारा की गई थी जो कि राजस्थान के अंदर जो एनवायरमेंटोलॉजिस्ट है, अपने बात करते हैं पर्यावरणविद के रूप में कार्य करते हैं एज ए प्रोफेसर के रूप में। फिर बात करते हैं कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसके तहत 1 लाख योद्धाओं को जो है वहाँ पर ट्रेंड किया जाएगा। फिर बात करते हैं उड़ीसा राज्य के द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। और L&T जो कंपनी है, LTI जिसको अपने कहते हैं, उसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में स्नोफेल्क नाम की जो कंपनी है उसको चुना गया है। ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह यदि आप अपना फोटो इस यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हो तो आज का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और यदि आप लोग मिल्खा सिंह के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो वीडियो आपको यहाँ पर शो किया गया इसको देखना आप ना भूलिएगा। थैंक यू।